तो वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस वीडियो में, जहां पर हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, मैक्सिमा मिनिमा के कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, जिसमें क्वेश्चंस करवाए थे। मैंने आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बताया था। एक्सट्रीम वैल्यूज, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, हर चीज के बारे में अभी तक आप जान चुके हैं। आज मैक्सिमा मिनिमा का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू फाइंड करनी है बाय द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए। तो आज का वीडियो हमारे पास में क्या हो गया कि मैक्सिमा मिनिमा तो फाइंड करना है, लेकिन कौन सा फाइंड करना है? एब्सोल्यूट फाइंड करना है। और मेनली हम लोग फोकस किस पे करेंगे? मेनली फोकस करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे फोकस करेंगे भाई। ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है भाई। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा में जो एब्सोल्यूट टर्म क्या होता है। तो आपको समझ लीजिए, सपोज दैट fx is defined on a to b। ठीक है, it is defined on a to b and the maximum and the absolute maximum and minimum value is on a to b is called absolute maximum value। जो maximum minimum value बोलेंगे, maximum and minimum value on this is called absolute maximum and minimum। ठीक है, वैल्यू। बात समझ आ गई कि ए टू बी में हम लोग क्या करते हैं। और हाँ, इट मे बी इन मे पॉइंट, इट मे बी एग्जिस्ट इन एंड पॉइंट पर भी आपको एग्जिस्ट होती है। ये इकलौता केस जहां पर है जहां पर एब्सोल्यूट में ही हम लोग फाइंड करते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम नहीं फाइंड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करते वक्त हमको देखना होता है क्या उसके एंड पॉइंट पर भी आपको वहां पर चांसेस हैं कि मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप वही कंसीडर कर लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको कुछ फिगर के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने पहला फिगर ड्रॉ किया, ये ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, और नीचे ले लेते हैं तो आप मुझे बताइए, ये यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो ये पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट है। और ये खत्म कहां पर हुआ? मान लो यहां पे खत्म हुआ, बी पर खत्म हुआ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पार्ट होगा वो ये होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये होगा। और इसके बाद मिनिमम पॉइंट आपको कहां पे दिखेगा? एंड पॉइंट पे आपको दिख रहा है साफ साफ, ये मिलेगा क्या? एब्सोल्यूट मिनिमम आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, फिगर देख लेते, बाकी तो भी करना ही करना। अभी एल्गोरिथम सीखेंगे इसका हम लोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहां पर क्या आपके पास में। ठीक है, चला यहां पहुंचे हम लोग, ये गए। ठीक है, ये गए। उसके बाद और सही क्लियर कर लेते हैं फिगर को। ठीक है, यहां पहुंचे तो मैंने साफ साफ देखा भाई, यहां पर एंड पॉइंट तो आपको ये वाला पॉइंट आपके पास ए हो गया, और ये वाला पॉइंट आपके पास में क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, यहां पर ये खत्म हो गया था। ठीक है, तो अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपको यहां मिलेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपको यहां मिलेगा, और एब्सोल्यूट मिनिमम आपको कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। ठीक है, पॉइंट कौन सा वो अभी देखेंगे हम लोग, लेकिन अगर फिगर के थ्रू समझ लेते ज्यादा बेटर रहेगा अभी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। और ये भी है, देखो ये एक्सिस के नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने ऊपर बनाया, समझाने लिए बनाया, वो नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज इसमें मत होना कि सर आपने बनाया नहीं, अच्छी बात है। देखो मान लीजिए आप कर्व ले लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं, कुछ कर्व ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, कुछ कर्व ऐसे ले लिया। तो आप ये बताइए जरा ध्यान से, यहां पर आपके पास में कहां पर मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा आपके पास में? चलिए ध्यान से देख लीजिए। इसको नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। सपोज करिए, हाँ चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये आपके पास पे कौन सा पॉइंट था? ए पॉइंट ये था, और कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। ठीक है, तो आपको यहां पर इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा, और इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट मिनिमम मिलेगा। ठीक है भाई, ये फिगर के थ्रू आपको समझ में आ गया कि आपका एंड पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए मैंने यहां पर आपको फिगर समझा दी। ठीक है, अब एल्गोरिथम समझते हैं। एल्गोरिथम क्या है, कैसे इसको फाइंड करना है, इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं। तो एल्गोरिथम टू फाइंड
द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, समझते जा ध्यान से इसको, क्या क्या चीजें हो सकती हैं डिस्कस करेंगे हम लोग। मैथ्स को एक अपने अंदाज में हम आपको पढ़ रहे हैं, हम आप दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो अंदाज नया है वो सच में बहुत अप्रिसिएबल लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, जहां पर बीच बीच में मैं कुछ चीजें ऐसे बताता हूं जो रियली थोड़ी इंस्पायरिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये अंदाज कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा। चलिए अब इसका एल्गोरिथम सीख लेते हैं। एल्गोरिथम हमारे पास में क्या है? ओके, एल्गोरिथम का इसको देख लेते हैं भाई, क्या एल्गोरिथम इसकी होती है। एल्गोरिथम क्या होती है इसकी? सबसे पहले फर्स्ट फाइंड, आपको यहां पे क्या गिवन होता है उसको देख लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या गिवन होता है? गिवन y इक्वल टू एफ एक्स का पॉइंट गिवन होता है, सेकंड ऑन a टू b। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपके पास में क्या आता है? सेकंड पॉइंट होता है फाइंड f डैश x एंड, ठीक है, f डैश इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर दोज वैल्यू ऑफ x, दोज वैल्यू ऑफ x which follow f dash x equal to 0 called critical point। ठीक है, या एक्सट्रीम पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हो, और इनइक्वालिटी की भाषा में इसको पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मान लिया जाए कि आपके पास में कुछ एक पॉइंट है, मान लो f डैश a की वैल्यू 0 आ गई, आपके पास में f डैश b की वैल्यू 0 आ गई, और आपके पास में a नहीं ले लेते हैं क्योंकि a अभी ऑलरेडी ले चुके हैं, c पर ले लिया, और ये क्या ले लिया मैंने? d पर ले लिया। 2 पॉइंट पे जगह ले लिया मैंने, यहां पर 2 जगह आपको 0 मिला। ठीक है, 2 0 0 मिला आपको। ठीक है, आगे देखते हैं क्या भाई यहां पर थर्ड। अब थर्ड केस में क्या आना है? फाइंड f डबल डैश x। ठीक है, अब इसमें 2 केस बनेगा, इसमें 2 केस बनेगा। पहला केस बनेगा if f डैश a, f डैश a। अब देखो यहां पर 2 चीजें, 2-3 चीजें हो सकती है। देखो, हो सकता है कि आप पहले यहां पर जो आपके पास में c और d क्रिटिकल पॉइंट है, यहां पर c और d क्रिटिकल पॉइंट, तो आप यहां पर क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में कितना आ जाएगा? c एंड d हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे। अब मान लीजिए पहले आपने f डैश, ये f डैश x पॉइंट करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है उसमें क्या कर दिया आपने? x की जगह c पुट कर दिया, और आपने चेक किया कि वो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो क्या गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका मतलब एट c पर आपको क्या मिलेगी? ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। बात समझ में आ गई? बस समझो ध्यान से, f डैश डबल x निकाला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे यूज किया। अगर x के टर्म में वैल्यू आ रही है, x के टर्म में वैल्यू आने पर अगर वो मिनिमम आपको यहां पर ग्रेटर देन 0 आ जाए, c पुट करने पर आपके ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आपको c पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर इसी केस में अगर मान लीजिए f डैश, अगर आपके पास में यहां पर c की वैल्यू क्या आ जाए? लेस देन 0 आ जाए, तो आपको क्या मिलेगी? c पर मैक्सिमम आपको वैल्यू मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन वो एब्सोल्यूट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, अभी वो एब्सोल्यूट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट आपको मैक्सिमम मिनिमम का टर्म क्लियर हो जाएगा कि कौन मैक्सिमम देगा कौन मिनिमम देगा। ठीक है, तो मान लीजिए f डैश c आपने पुट किया यहां पर ग्रेटर देन 0 मिनिमम, तो ये आ जाएगा। अब इस पे ये डबल डैश का क्या मतलब है? डबल डैश का मतलब समझ लो ध्यान से जरा, कि मान लिया जाए केस अगर यहां पे देखते हैं f डबल डैश x की बात करते हैं, तो f डबल डैश x 3 बात पर डिपेंड करे। एक तो 0 होगा, या तो क्या होगा? f डबल डैश x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, या तीसरा केस क्या बनेगा? f डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में? लेस देन 0 हो जाएगा। 3 केस बनेगा। ठीक है, अगर f डैश की x की वैल्यू 0 बन रही है, तो इसका मतलब लाइन आपकी जो होगी उसका ये टर्म कुछ बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ टर्म बनेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको मान लिया जाए कोई भी पॉइंट आप निकालते हो, यहां पर कोई भी पॉइंट निकालते हो, मान लो कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, सी की बात कर लेते हैं, सी पे बात करते हैं। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट सी लिया। अब ये सी की वैल्यू यहां पर f डैश सी की वैल्यू मान लो 0 आ गई, तो आप कंफर्म बोलोगे कि हमको सी पर नहीं पता लग पाएगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, वो नहीं पता लग पाएगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू वो देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बात करोगे f डैश ग्रेटर देन c की बात करोगे, तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि मिनिमम वैल्यू मिलना चाहिए, तो 100%
कहीं ना कहीं कर्व जो होगा वो कॉनकेव अप की तरह काम कर रहा होगा। एक काम करते हैं, इसको एक्सिस में नहीं लेते, ज्यादा बेटर है, क्योंकि नीचे भी जा सकता है। ये कॉनकेव अप की तरह काम करेगा, मतलब वो 100% कुछ ऐसे होगा। हो सकता है कुछ इतना ही रहे, हो सकता है बड़ा रहे, वो डिपेंड करेगा, लेकिन ये रहेगा कॉनकेव ऐसे करेगा, अप करेगा, ठीक है। तो उस करेगा, तो इसका मतलब अगर पॉइंट यहां पर सी, ये पॉइंट है, मान लो ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पर आपके पास में कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, ठीक है। इसकी बात करें जरा यहां पर, इस केस में क्या होता है, ये कॉनकेव डाउन होता है, ये मान लो सी पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या जाएगी, ग्रेटर देन 0। इसमें क्या होता है, कॉनकेव अप होता है, ये अप होता है, और ये क्या होता है, कॉनकेव डाउन होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो बस यही पहचाने लिए करते हैं कि कॉनकेव अप है हमारा कर्व, कि कॉनकेव डाउन है, या सीधे चला गया, सीधे चला गया तो एफ डबल डैश 0 होगी, वहां पे कुछ भी ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास में कॉनकेव अप है तो ग्रेटर देन 0 होगा, कॉनकेव डाउन हो तो ये मिलेगा, तो इस पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इस पे आपके मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ मुझे समझाना है कि हो सकता है कि कुछ कर्व जो ऐसे ना बन रहा हो, कुछ ऐसे बन रहा हो, यहां पर ऐसे बन रहा हो, ऐसे बन रहा हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो इतना ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जनरलाइज मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पर। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपको यहां पर ये पॉइंट आपको मिल गया। अब एक बात मैंने आपको ये भी बताया था कि आप यही काम आपने किसके लिए किया, सी एंड डी। आपने फोर्थ पॉइंट क्या किया, सेम प्रोसेस फॉर डी, ठीक है। वही काम किया, यहां पर चेक किया कि अगर एफ डैश डबल डी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मिनिमम पॉइंट देगा, और अब एफ डबल डैश एक्स की डी की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेस देन 0 होगा तो किसके लिए होगा, ये मैक्सिमम देगा, ठीक है। फॉर ऑल अदर क्रिटिकल पॉइंट। डी के लिए क्यों बात करें, सभी के लिए बात करें ना, मान लो 2 से ज्यादा है तब, ठीक है। ये आपने कर लिया, 4 पॉइंट में आ गया। उसके बाद आपने एक स्टेप और किया, क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ एंड पॉइंट्स, ठीक है। आपने एंड पॉइंट के भी आपने वैल्यू को फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद उन सभी में देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, बस आपको ये प्रोसेस यूज करना है, सीख लो। क्योंकि जो अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले में, उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही यूज करना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हो उसमें, मैं आपको डैम श्योर कह रहा हूं, आपको एक से भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे प्रोसेस बताऊंगा उसमें, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, अभी आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं, समझते हैं इसको क्या क्या हो सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट का पहले ही क्वेश्चन होगा, हाँ बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा का कंबाइन करूं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 आपके पास में क्वेश्चन गिवन है। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, अभी क्या करना है हमको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो में आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड एफ डैश एक्स करते हैं। कितना आ गया आपके पास में, 8x माइनस का 4 आ गया, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में कितना आ गया, 1/2 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या क्रिटिकल पॉइंट। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन इनइक्वालिटी के टर्म में बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग यहाँ पर एओडी बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद आप करते क्या है, यहाँ पर इसका फिर से क्या कर रहे होते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकाला आपने, कितना आ गया आपके पास में, ये 8 आ गया। आगे नहीं आ गया, देखो आप चाहो तो एफ डैश एक्स के लिए 0 यहां पे किया था ना, आप नेक्स्ट स्टेप में कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पे दिखा दो भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू कहां पर 0 हो जाएगी, उस हिसाब से आप दिख गया, इक्वल टू 1/2 आपको यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। अब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 8 आ गई है, तो एक बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वैल्यू आप एक ही सिंगल पॉइंट आ रहा था ना, तो 100% ये एक्स इक्वल टू 1/2 पर ही आपको यहां पर क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो इसका मतलब एक्स डैश यहां पर डबल एक्स कितना आ जाएगा, 1/2 की वैल्यू 8 आ गया, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन वैल्यू 0 है आपके पास में, 100% क्या हो जाएगा कि एट
x इक्वल टू 1/2 पर आपको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f 1/2 कितना निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस का 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 1/4 प्लस -2 प्लस 4 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कितना वैल्यू आ गया आपके पास में 4 3 आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर भी यही आया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई, ठीक है। पास में आ गया तो ये आपके पास में पहला क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है, अरे बिल्कुल आ रहा होगा यार, हम लोग बहुत अच्छे से इसको कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आप अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए जरा, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। क्या क्वेश्चन हमारे पास में, ध्यान से देखते हैं जरा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 24x प्लस का 107 इन द इंटरवल ऑफ 1,3 आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको जरा सॉल्व, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, वही काम एल्गोरिथम यूज करते हैं। पहले f' निकाला मैंने, यहां पर कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको और सॉल्व किया, 6 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस का 4 आ गया, और सॉल्व किया 6x माइनस 2 और x प्लस 2 आ गया। तो आपने क्या करना है, f' की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है, ये मैंने देखा यहां पर, तो ये कितना आ गया आपके पास में 6x माइनस 2 f प्लस 2। तो आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट कहां पर आ गया, क्रिटिकल पॉइंट कहां पर आ गया आपके पास में, वो आ गया आपके पास में 2 और -2 आ गया, ठीक है। तो अभी इसके बाद में ये f' था, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, f" बार करते हैं, कितना आ जाएगा वैल्यू आपके पास, यहां नहीं करते, इससे नहीं करते, इसमें करते हैं, फिर से इसमें कर दिया मैंने, क्योंकि सॉल्व करके लेके आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f" निकालते हैं, यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में 12x आ जाएगा नहीं आ जाएगा 12x, ठीक है। अब जो भी मैंने प्रोसेस आपको थर्ड नेक्स्ट हिस्से में बताया, वो क्या बताया था, सबसे पहले लेते हैं एट x इक्वल टू 2, f" यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 इंटू कितना आ जाएगा 224 आ गया, वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। तो इसका मतलब ये किस में जाएगा, ये मिनिमम पॉइंट पे जाएगा, ये जाएगा आपका मिनिमम पॉइंट पे जाएगा। x इक्वल टू कितना जाएगा 2, मिनिमम पॉइंट पे जाएगा। एट x इक्वल टू -2 पर गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा f" -2 आ गया, वैल्यू कितनी है 12 इंटू -2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस का आ गया। इसका मतलब आप ये कहां पर जाएगा, ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा। क्यों जाएगा भाई, साफ साफ दिख रहा है कि ये लेस देन 0 है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा। तो आपके पास में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +2 आपके पास में 4 पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है, 4 पॉइंट आ चुके हैं। अब इसमें से आपको जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो आपको कहां मिलेगा, वो मिलेगा 2 पर मिल सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां मिल सकता है। लेकिन इन 2 पॉइंट को भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू या तो इसमें होगा, या तो 2 पर ही था ना, मैक्सिमम 2 पर नहीं था, मिनिमम था, या तो मिनिमम वैल्यू यहां मिलेगी, या तो मिनिमम वैल्यू यहां मिलेगी, या तो मिनिमम वैल्यू यहां मिलेगी, या मैक्सिमम यहां मिलेगा, या तो मैक्सिमम यहां मिलेगी, या तो मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि पहले आपको करना क्या पड़ेगा, वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले f2 फाइंड करते हैं, यहां पर f2 फाइंड कर लेते हैं। f2 कितना आ गया आपके पास में, वैल्यू पुट करते हैं, कितना है आपके पास में यहां पर 2 इंटू कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस का 24 इंटू 2 प्लस 107, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास में 8 दूना 16 आ गया, ठीक है, माइनस कितना आ गया 48 और प्लस का कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास में, ठीक है, कितना ये कितना आ जाएगा 123 हो गया, माइनस का 48 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई पास में आपके, ठीक है, 5 आ गया, और उसके बाद कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। क्लियर है बात, इतना ठीक है, 75 वैल्यू आ गई, इतनी क्लियर होगी बात। x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 75 आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद f-2 निकालते हैं, f-2 कितना आ जाएगा पास में, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू -2 का होल क्यूब माइनस का 24 इंटू -2 और प्लस का 107, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू बता देता हूँ। x इक्वल टू -2 पे जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास में एग्जैक्टली कितनी आ रही है,
ठीक है, x इक्वल टू -2 पर जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? ओके, एक सेकेंड, f-2 नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि x-2 यहां पर इसके डोमेन पे नहीं है। पास नहीं, x इक्वल टू -2 नहीं निकालेंगे हम लोग। ये जो वैल्यू नहीं निकालेंगे हम लोग, हाँ ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज थी, मुझे ध्यान देना चाहिए था कि x इक्वल टू -2 पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि -2 पर तो आपका डोमेन में नहीं, तो इसका मतलब ये वाला प्रोसेस भी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला प्रोसेस भी नहीं करेंगे। x इक्वल टू -2 इसमें नहीं है, हमको सिर्फ 1 से लेकर 3 के बीच में बात करना है। तो x इक्वल टू -2 तो हमको निकालना ही नहीं है। ठीक है, अब निकालते x इक्वल टू 1 निकालते, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? f1 कितना आ गया आपके पास में? 2 इंटू 1 का होल क्यूब माइनस का कितना आ जाएगा? 24 इंटू 1 प्लस का 107। ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में? मैं आपको बता देता हूँ। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में? 85 आ रही है। और ये कितना निकालते हैं? f3 निकाला, कितना आ गया? 2 इंटू 3 की पावर 3 आ गया, माइनस का 44 इंटू 3 प्लस का 107। ये वैल्यू 89 आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही है? 89 आ रही है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आप मुझे बताओ, इन तीनों में से आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था, तो आप बताइए इन तीनों में से, इसमें से और x इक्वल टू 2 पर आपको मिनिमम वैल्यू मिली, तो इसमें चेक ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मिल रही थी ना इस पे, x इक्वल टू +2 पे मिनिमम वैल्यू मिल रही थी, तो इसका मतलब एक्सट्रीम एंड पॉइंट पर ही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आपके पास में एट x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू 89। दिस इज योर आंसर। क्लियर होगी बात यहाँ पे? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात थी कि -2 इसमें डोमेन में नहीं था, तो नहीं लेना है इसको हमको। ठीक है, बात समझ में? क्लियर होगी बात यहाँ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसको मैं हटा रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास में? 2x³ माइनस का 15x² प्लस का 36x प्लस 1 ऑन 1 to 5। ठीक है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये ध्यान से कर लेते हैं, इसमें ध्यान से करते हैं पहले। ठीक है, सोल्यूशन में क्या होगा? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? f डैश x निकालते हैं, कितना आ गया आपके पास में? 6x² माइनस का 30x हो जाएगा और प्लस का 36 यहां पर आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में? हाँ, अभी क्या होना चाहिए? f डैश x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 लेना है। तो 6x² माइनस का 30x प्लस 36 इक्वल टू कितना? 0 आ गया। 6 कॉमन ले लिया, x² माइनस का 5x प्लस का कितना आ जाएगा? x माइनस 3 और x प्लस 2 आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपके पास में? यहाँ पे फैक्टर ये चीज आ चुका है। ओके, चलिए इसके बाद इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया? क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया आपके पास में? इक्वल टू 2 और 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो 5 का x इक्वल टू, फिर f डबल डैश क्या निकाला? x निकाला, कितनी वैल्यू आई यहाँ पर? इसको ऐसे लिया था मैंने, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर जाना है आपको, कितना आ जाएगा? 12x माइनस का कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? एट x इक्वल टू 2 पर f डबल डैश 2 कितना आ जाएगा पास में? 12 इंटू 2 माइनस 30, वैल्यू कितनी? लेस देन 0 आ जाएगी। हमको वैल्यू से मतलब नहीं होता, ध्यान रखना। सॉल्व करके सिर्फ नहीं दिखाना, आपको दिख जाए 24 माइनस 30 क्या आ जाएगा? लेस देन 0, बस। इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना कि आपको वैल्यू सॉल्व करके दिखाना है। एट इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में? यहाँ पर 3 आ गया, तो ये कितना आ गया? f डबल डैश x कितना आ जाएगा? 12 इंटू 3 माइनस 30, आपके पास में साफ साफ ग्रेटर देन 0 आ गई। वैल्यू से कोई मतलब नहीं, फिर से कर रहा हूं, 36 माइनस 30 जो भी वैल्यू है, बस वो आपको दिखाना है पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इसका मतलब साफ साफ दिख गया आपको। यहां पर आपको क्या मिलेगा? लेस देन 0, तो यहाँ पे मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी मिल सकती है और यहाँ पर आपको मिनिमम की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। तो आपके पास में जो भी टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा? f2 निकालते हैं, f3 निकालते हैं, और उसके बाद क्या निकालते हैं? f1 निकालते हैं, और उसके बाद क्या निकालते हैं? f5 निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब f1 पे f2 पे आपको क्या मिलना चाहिए था? यहाँ पर मैक्सिमम मिलना चाहिए था, और f3 पे क्या मिलना चाहिए था? मिनिमम मिलना चाहिए था। ठीक है, बाकी इन दोनों पे क्या मिलेगा वो तो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, f2 निकालते हैं पहले। यहाँ पुट किया, 2 इंटू कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस का 36 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया आपके पास में 2 इंटू 8 माइनस का 15 इंटू 4 प्लस का 72 प्लस का 1 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 16 माइनस का 60 प्लस का 72 प्लस का 1। ठीक है, तो आप बताओ 16 में से 72 चला गया, 12 बचा, 12 बचा, 12 16 कितना हो गया 28, 29 आपके पास में ये क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है, F2 कितना आ गया आपके पास में 29 आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। ठीक है, F3 निकालते हैं, F3 निकालते कितना आ जाएगा 2, 3 का क्यूब माइनस का 15 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस का 36 इंटू 3 और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, कितना आ गया आपके पास में 2 इंटू 27 माइनस का 15 इंटू 9 प्लस का 108 और प्लस का कितना आ गया 1 आ गया। ये कितना आ गया 54। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा पास में आपके, ठीक है, ये कितना आ जाएगा पास में आपके पास 15 9 कितना आ जाएगा 135 प्लस 108 और प्लस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक काम करिए, इस पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखते हैं। ये कितना 55 हो गया, 55 माइनस का 135 प्लस का 108। ठीक है, ये सॉल्व करते जरा, कितना आ गया 35 माइनस हुआ और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का कितना आ जाएगा 80 और प्लस का 108 वैल्यू कितने की 28 आपके पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, तो मिनिमा 20 एट मैक्सिमम, लेकिन अभी हमको कहा जाना है एंड पॉइंट पर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 इंटू कितना आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस का 36 इंटू 1 और प्लस का 1 आ गया। ये कितना आ गया 2 माइनस 15 प्लस 36 और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 36 37 39, 39 में 15 चला, कितना बचा 24। ठीक है, 24 39 में कितना 15 चला गया, कितना 24 आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। ठीक है, चलिए F5 की बात कर लेते हैं। F5 कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 का होल क्यूब माइनस 15 इंटू कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस का 36 इंटू 5 और प्लस का कितना आ गया 1 आ गया। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 125 माइनस 15 इंटू 25 प्लस का कितना आ जाएगा 180 प्लस का 1 आ गया। ये कितना आ गया 250 माइनस ये कितना आ जाएगा 5 आ गया यहाँ पर और 375 आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये सब सीखोगे, अभी परेशान ना हो, अभी इसमें तो बहुत सारी चीजें सीखना है आपको। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से इसको देख लेते हैं क्या है होता है। 25 ये कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। हाँ भाई, चलिए आगे देख लेते हैं, ये कितना आ गया आपके पास में 180 आ गया प्लस का 1 आ गया। ये कितना आ गया आपके पास में। ठीक है, ये एग्जैक्टली वैल्यू कितनी हो गई पास में आपके पास में, ये 0 आ गया, ये 3 आ गया और ये कितना आ गया आपके पास में 4 आ गया और माइनस का 375 और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, 3 यहां पर है, 330 ज्यादा यहां पर है, 25 यहां पर ज्यादा हो गया तो वैल्यू 55 आ गई। 55 और प्लस 1 कितना आ गया आपके पास में 56 आपके पास में वैल्यू आ गई। ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपके पास में 4 वैल्यू आ चुकी है, 4 वैल्यू आ चुकी है। तो आप देखिए मिनिमा आपको कहां दिख रहा है 28 या 24 में, इस पे तो चेक ही नहीं करना। तो मिनिमा आपको वैल्यू कहां मिल गई, आप बताइए मिनिमा वैल्यू आपको कौन सी मिल रही है, वो मिल रही है 24 मिल रही है एट x इक्वल टू 1 पे मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमा देखिए कहां मिल रहा है, मैक्सिमा या तो यहां मिलेगा या तो यहां मिलेगा। तो मैक्सिमा आपको कहां मिल गया, आपको मिल गया 56 मिला एट x इक्वल टू 5 पे मिला। तो आपको इंड पॉइंट पर ही मिल रहा है, आपको यहां पर आपको इंड पॉइंट पर ही मिल रहा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास में ये क्लियर हो गया, आपको इंड पॉइंट पर ही यहां पर मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, जो आपको क्रिटिकल पॉइंट पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको प्रोसेस सारा करना पड़ेगा, बाद में आपको चेक करना पड़ेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं, खत्म करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। ओके, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, सो दैट f(x) इक्वल टू log x by x has maximum value at x इक्वल टू e। ये आपको शो करना है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं इसको क्या कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझते जाते हैं। ठीक है, पहली बात देखिए, देखिए f
डैश एक्स निकाला, कितना हो गया यहाँ पर, एलसीएम एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को ड्रॉप किया, एक्स का लॉग एक्स का 1/x माइनस से कितना आ जाएगा, लॉग एक्स को ड्रॉप किया, इंटू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये कितना आ गया आपके पास में 1 माइनस लॉग, और यहाँ पर x आएगा, लॉग x और इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लॉग x आ गया। जहां पे बेस नहीं होता वहां पे बेस ई होता है। ठीक है, यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे ई लिख लो। ठीक है, जहां पर आपको बेस नहीं गिवन होता वहां पे बेस क्या होता है, ई होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा, कहां मिलेगा आपको, ठीक है, मिलेगा एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम करिए, 1 माइनस लॉग ई बेस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये ले लिया, 0 ले लिया। ये आपका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगा। मैंने आपको बताया था जस्ट कि जो भी फंक्शन पॉजिटिव दे रहा होता है वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। जब आपका ये इन्वर्जन क्रिएट ही नहीं करेगा तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन इसका हम लोग नहीं लेंगे। तो आपने क्या ले लिया, 1 माइनस लॉग ई बेस इक्वल टू 0 आ गया। तो आप बताइए लॉग ई बेस इक्वल टू 1 आ गया। तो आप एग्जैक्टली बताइए एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, एक्स इक्वल टू कितना, ई आ गया नहीं आ गया। ठीक है, इसको आपने लॉग एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया तो एक्स की पावर 1 इक्वल टू ई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, एक्स इक्वल टू कितना, ई आ जाएगा। ठीक है, यानी मतलब आप इसको ये ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू ई भी तो ले सकते हैं। ठीक है, ये आप जानते होंगे ए की पावर बी इक्वल टू, अगर यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो लॉग ए बेस सी इक्वल टू कितना बी होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो आप इसको उल्टा भी तो कर सकते थे। ठीक है, क्लियर की बात यहाँ पे। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, ई मिल गया, आपको क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या मिल गया, ई मिल गया। ठीक है, सेकंड केस में क्या किया हमने, एफ डबल डैश एक्स निकाला। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे निकालते हैं, वही जो प्रोसेस है पुराना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने ड्रॉप किया, 1 माइनस लॉग ई बेस एक्स, तो 1 का 0 आ जाएगा, माइनस का कितना 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का कितना आ गया आपके पास में, 1 माइनस लॉग ई बेस एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आपके पास में, माइनस का x आ गया, और माइनस से कितना आ गया, 1 माइनस लॉग ई बेस एक्स, और इंटू कितना आ गया, 2x अपॉन कितना आ गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स की पावर 4 आ गया। एट एफ डबल डैश ई निकालते हैं हम लोग, कितना आ गया, माइनस का ई, माइनस कॉमन ले लेते हैं भाई, माइनस दोनों कॉमन कॉमन ले लिया, ई आ गया, प्लस का कितना आ गया, 1 माइनस कितना आ गया, लॉग ई बेस ई, और इंटू कितना आ गया, ई आ गया, अपॉन कितना आ गया, एक्स की पावर ई की पावर 4 आ गया। ये कितना आ जाएगा पास में, 1 आ गया, ये 1 आ जाएगा। तो ये 1 से 1 कितना आ जाएगा, 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई पास में, माइनस का ई अपॉन ई की पावर 4, वैल्यू कितनी, माइनस का 1 अपॉन ई की पावर 3 आ गया। ई पता है आपको अच्छी तरीके से, बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ, ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये नेगेटिव। तो आप बताइए जरा, एफ डबल डैश एक्स की ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एट एक्स इक्वल टू ई पर, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वो क्या मिलेगी उसकी बात कर लेते हैं भाई, क्या मिलेगी उसको। ठीक है, और ये तो प्रूफ करना था, सो दैट द एफ एक्स हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ई पर मैक्सिमम वैल्यू मिली नहीं मिली, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। ठीक है, पास में आ गई, और आप यहां पर एक्स की वैल्यू ई पुट कर देंगे यहां पर, तो आपके पास में 1 अपॉन ई आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी। बात समझ आ गई। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस के साथ में ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग रिवीजन में आएंगे, तब इसको आगे देखेंगे। अभी आपके एयूडी के 2 वीडियो बचे हुए हैं, जो अप्लाइड एप्लीकेशन और डेरिवेटिव है उसके 2 वीडियो बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय।